ओम शांति। 5 अक्टूबर 2025। आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए 3 मार्च 2007 के महावाक्यों से सार सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? दुनिया वाले तो स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि आप आत्माओं ने अपने को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। ये परमात्म संग का रंग कितना महान है, ऊंचते ऊंच है, सहज है। इसीलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग कहते हैं ना, सत्संग कर रहे हैं, वहां सत्संग है, आज वहां सत्संग में गए थे। तो ये सत्संग क्या है? ये इसी समय का यादगार है जब हम सबसे बड़े ते बड़े सत्य परमात्मा के संग में रहे। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, श्रेष्ठ है, पवित्र से पवित्र है, ऐसे बाप के संग में रहना मुश्किल थोड़ी ना है। और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, परमात्मा के संग में रहेंगे तो जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? ये अविनाशी संग का रंग है, कितना प्यारा रंग है जो हमें लगा हुआ है। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। संग तो छोड़ो, याद ही करने में कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया। ज्ञान का गुलाल लगाया और गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? इतनी श्रेष्ठ पवित्रता कैसे बनी? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आपसे पूछे परमात्मा कहां रहता है? परमधाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहां रहता है? तो क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। तो क्या कहेंगे? परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा हमारे दिल तख्त में रहता है। तो ऐसे है ना,
आपके दिलों में बाप रहता है ना, हमारे दिल में बाबा रहता है। कहाँ रहता है बाबा? दुनिया वाले पूछेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा क्या कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? कहाँ है भगवान? तो क्या कहेंगे? हमारे दिल में है, हमारे दिल में रहता है। बहुत अच्छा, फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहां अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कंबाइंड रहते हो? पूछ रहे हैं बाबा कंबाइंड रहते हो? कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कहते तो हैं कि हम कंबाइंड हैं, लेकिन बाप के साथ का लाभ नहीं लेते, बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते। कंपेनियन तो बना लिया, कंपेनियन बना लिया, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, बाबा के साथ का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। इसमें फायदा उठाने वाले नंबरवार हैं, सब एक जैसा फायदा नहीं उठा पाते। कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। रावण की चीज हमारे पास है, लेकिन वो तो पराई है, और पराई चीज को कभी भी अपने पास नहीं रखा जाता है। पराई चीज को तो अपने पास नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते, क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ऐसे बाबा से रूह रिहान में बच्चे कहते हैं कि मेरे संस्कार ही ऐसे। क्या यह आपके हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्या ये संस्कार आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? यह कहना राइट है, कहना राइट है कि मेरे संस्कार हैं? क्या ये कहना राइट है कि ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी नेचर है? राइट है? पूछ रहे हैं बाबा फिर से, राइट है ये कहना? कोई रावण पने के संस्कार हमारे अंदर हैं और हम बाबा को कह रहे हैं बाबा क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी नेचर ऐसी है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये राइट है? क्या ये तुम सही कह रहे हो? जो समझते हैं राइट है, तो बाबा ने कहा वो बात उठाओ। जो समझते हैं कि ये मेरे संस्कार है, मैं सही कह रहा हूं, तो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा कोई नहीं उठाता, तो कहते क्यों हो? मेरे संस्कार है, मेरी नेचर ऐसी है, तो क्यों कहा? गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम व बीके का सरनेम है? पुराने जन्म का सरनेम तो बीके नहीं था। अपना सरनेम क्या लिखते हो? बीके या फलाना फलाना। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराये संस्कार हैं। जो पुराने संस्कार है तो पराये हैं, ये तो मेरे नहीं है, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना, इस होली में कुछ तो जलाएंगे। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, दोनों काम होते हैं होली में। एक होली होती है रंग लगाने की, एक होती है जलाने की। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा फिर से, इस होली पर आप सभी क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। मेरे संस्कार इस शब्द को समाप्त करो। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना, तो आप कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना। संकल्प की तो बात ही छोड़ो, बाबा कहते स्वप्न में भी ये नहीं सोचना, स्वप्न में भी नहीं सोचना कि ये मेरे हैं, इसको जला देना है। अब तो जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार, अब हमारे संस्कार क्या हैं? क्योंकि अब हम भगवान के बच्चे हैं, तो जो मेरे बाबा के संस्कार वही मेरे संस्कार। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा अपने से की। गलती से भी मेरा नहीं कहना, गलती से भी मेरा संस्कार ऐसे नहीं कहना है। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं कि हमें तो यही रहना, इसी के हम तो निकलते नहीं हैं।
बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रकुटी के तख्त नशीन, बाबा कैसे देखना चाहते हैं हर बच्चे को? भ्रकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा देखने चाहते। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान रूप में देखना चाहते हैं। आप कौन सा रूप देखते हो अपना? बाबा पूछ रहे हैं आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना, किसी के अधीन तो नहीं है। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। हमारा काम है अधीन आत्माओं को भी अधिकारी बनाना। आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन, अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना, तो होली का रंग भी लगाना है। कौन सा रंग लगाना है? बाप के संग का रंग लगाना है। और होली जलानी भी है। तो क्या जलाना है? अपने रावण पने के पुराने स्वभाव संस्कारों को जला देना है। वास्तव में यही है सच्ची सच्ची होली मनाना। आज वरदान दिया है बाबा ने, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। यह लव ही लक के लोक की चाबी है, यह मास्टर की है। इसमें कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग कर। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभकामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होगी। अच्छा, ओम शांति।